स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर और इस प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी क्लास में। तो बच्चों मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस का अध्याय 9 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। बच्चों मैं बता दूं आज इसका लेक्चर नंबर 6 है। आज इसका लेक्चर नंबर 6 है। जिस भी बच्चे ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार हमारे प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें सीख ली हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि हमने इसके ऑलरेडी 5 लेक्चर कर चुके हैं, तो आप इस तरह का अंदाजा लगा सकते हैं कि उन 5 लेक्चर्स में हमने बहुत सारी बातें सीख ली हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं हमने क्या क्या पढ़ लिया। बेटा इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या, पहले ये देख लो। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना था मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक तो बेटा हमें क्या पढ़ना था, 3 चीजें पढ़नी थी हमें। ठीक है, कौन सी 3 चीजें? अगर बेटा ये चीजें आपको पता चल जाती है ना तो आपका पूरा चैप्टर आपके माइंड में रहता है, आपका पूरा चैप्टर आपके माइंड में रहता है। इसलिए आप मेरा फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखिए, उसमें मैंने पूरा चैप्टर का ये समझ लिए ओवरव्यू बता रखा है कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर भी मैं अभी बता रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिए ना। एक तो हमें पढ़ना बेटा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और क्या पढ़ना बेटा अपवर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। बस हमें बेटा इसलिए चैप्टर में बस यही चीजें पढ़नी है, विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये बेटा तीनों घटनाएं ये किसकी है बेटा, किसकी है ये तीनों घटनाएं? सर ये प्रकाश की है। किसकी है बेटा? आपको ये पता है ना ये किसकी घटना है? प्रकाश की है, प्रकाश की है। इन सबके साथ प्रकाश जुड़ा है, प्रकाश के बिना ये सब बेटा अधूरे हैं। मैंने क्या बोला? प्रकाश के बिना ये सब अधूरे हैं। ठीक है, जैसे बेटा जैसे जैसे वाइफ अपने हस्बैंड के बिना अधूरी होती है, उसी प्रकार बेटा ये घटनाएं भी प्रकाश के बिना अधूरी हैं, इतना समझ लीजिए। तो ये सारी घटनाएं हम पढ़ किसकी रहे हैं? सारी घटनाएं बेटा ये प्रकाश की पढ़ रहे हैं। ये प्रकाश 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 क्या है? प्रकाश क्या है बेटा बताओ मुझे, प्रकाश क्या है? जिस भी बच्चे को प्रकाश नहीं पता है तो फर्स्ट लेक्चर देखो। कौन सा देखना है आपको? फर्स्ट लेक्चर देखा है बेटा। प्रकाश को मैंने बहुत अच्छे तरीके से डीपली में समझा रखा है। फर्स्ट लेक्चर में देखना पड़ेगा कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में क्यों चलता है, ये सीधी रेखा में चलता है, ये किसने सिद्धांत दिया था, ये सब बेटा आपको फर्स्ट लेक्चर में पता चलेगा। ठीक है, आपको पता है मैं ये क्लास 10 का जो ये चैप्टर है प्रकाश वाला बेटा, ये मैं 12th क्लास को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 12th क्लास को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये। इससे न्यूमेरिकल आपके बेटा बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में, ध्यान से सुनो बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में, वो भी 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का। मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, आपके बेटा बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बेटा 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, एक प्रकाश से जरूर आएगा। ठीक है, 5 का आता है और 2 का आता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, और 2-2 नंबर की डेफिनेशन पूछ लेता है कि प्रकाश का परावर्तन लिखो और इसके नियम लिखो। ये सब बेटा ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले सवाल हैं। ये समझ लीजिए आप पूरी 10th क्लास का जो सिलेबस है ये चैप्टर फिजिक्स का है और ये अपनी अहम भूमिका निभाता है। हाई वेटेज का चैप्टर है ये, इसीलिए हम इसको पूरा डीपली तरीके से पढ़ रहे हैं। डीपली तरीके से बच्चों हमने 5 क्लासेस कर ली, हमने 5 क्लासेस कर ली। पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा मैं आपको वो भी बता दूं। हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा मैं आपको बता देता हूं एक बार, जिससे कि हम कनेक्टेड करके पढ़ेंगे तो बेटा हमारे लिए आसानी होगी। हमें ये पता चलता रहेगा कि हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा है। पर बेटा यदि आपको पूरा डीपली पढ़ना है तो आपको पिछली क्लास हमारी देखनी पड़ेगी। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, हमने पढ़ा था दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है। दर्पण सूत्र इसको बेटा हल्के में मत लेना, इसको हल्के में मत लेना। दर्पण सूत्र हमने पढ़ा था क्या था? 1/f = 1/u + 1/v। बेटा सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, सारे न्यूमेरिकल। इससे ऐसा कोई बेटा ईयर नहीं जो बेटा इस फॉर्मूले से क्वेश्चन ना बना हो। आपके बोर्ड एग्जाम में ये आता है तो बेटा इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करना। इसको ये वाली तो क्लास सबको देखनी चाहिए, ये वाली क्लास सबको देखनी चाहिए। और पिछली क्लास में बेटा हमने बहुत चीजें पढ़ ली है। दर्पण पढ़ लिया है, दर्पण में कौन कौन से गोली दर्पण हमने पढ़ा है, समतल दर्पण पढ़ लिया है, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं हमने 6 स्टेप भी पढ़ लिए हैं, है ना बेटा। हमने दर्पण से जो हमारी 6 स्थितियां थी वो भी पढ़ ली हमने। 6 स्थितियां किसकी थी? ये तो थी हमारे अवतल की,
अवतल दर्पण की। और बेटा दो हमने स्थितियां पढ़ी हैं, दो स्थितियां पढ़ी हैं हमने किसी उत्तल की। तो जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है तो बेटा ये पिछली क्लासेस हमारी जरूर देखिए, बहुत अच्छे से आपके चैप्टर समझ में आएगा। जो भी बच्चे हमारे साथ अभी इंटर कर रहे हैं, जो भी बच्चे हमारे साथ इस क्लास में इंटर कर रहे हैं, तो प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज वो एक बार हमारी पिछली क्लासेस जरूर देख लीजिए, वरना इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं समझ में आने वाला है। क्योंकि अब तो हम अपवर्तन पढ़ने वाले हैं, आज से बच्चों अपवर्तन स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अपवर्तन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने परावर्तन का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। परावर्तन में किसी भी बच्चे को, यदि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताएं। जल्दी बेटा मुझे चैट में बताओ किस किस बच्चे को प्रॉब्लम है परावर्तन में, या सबका क्लियर है? लिखो सभी, सभी बेटा कमेंट करो, सभी चैट में लिखो किस किस को पूरा क्लियर हो गया। सबको क्लियर हो गया होगा बच्चों, आपको पता है कि हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब सभी अपना कॉपी पेन उठा लो। ठीक है, और मेरे साथ हेडिंग डालेंगे प्रकाश का अपवर्तन। आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन। ठीक है, देखो अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है बेटा? बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब क्या इजी है, आप लोग बिल्कुल नजर, जो आपकी नजर है बस बोर्ड पे रखो, जो आपकी नजर है बोर्ड पर रखो, और हाथ आपका कॉपी में होना चाहिए। जो मैं डायग्राम बना रहा हूं मेरे साथ साथ बनाओ। देखो बेटा इधर समझो, पहले समझो पहले क्या है। कोई बेटा ये पारदर्शी सतह है, मैंने क्या बोला? ये कोई पारदर्शी सतह है। पारदर्शी क्या होता है? जिसके हम आर पार देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ही सतह है कोई, इतना समझ लीजिए। ठीक है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, वैसे बेटा परावर्तन में क्या होता था? परावर्तन में कोई भी चीज रखी है उस पर हमारी किरणें आती थी, किरणें आती थी और वापस लौट जाती थी। जैसी आती थी वैसे ही लौट जाती थी। वो क्या था बेटा? वो था हमारा परावर्तन। अब अपवर्तन में क्या होता है? अपवर्तन में क्या होता था? कोई प्रकाश किरण आई, मैंने क्या बोला बेटा? कोई प्रकाश किरण आई। ठीक है, आप समझ लिया ऊपर तो बेटा एयर है, ऊपर क्या है? ऊपर एयर है, और नीचे ये समझ लिया ये कांच में कोई प्रवेश कर लिया। ठीक है, ये कांच है, सपोज दैट ये कांच है, नीचे ये पूरा कांच है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, ऊपर हवा है, नीचे कांच है। मैंने क्या बोला? ऊपर हवा है, नीचे कांच है, तो दो माध्यम है हमारा, दो माध्यम है। तो बेटा कोई प्रकाश किरण आई, ये जब प्रकाश किरण आती है इस किरण को हम क्या कहते हैं बताओ भाई? इसको हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको? आपतित, आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, अब क्या क्या मैंने यहां पर एक अभिलंब डाल दिया है, यहां पर बेटा मैंने एक अविलंब डाल दिया। अब देखो होता क्या यहाँ पे, होता क्या है बेटा? होता क्या है, हम लोग सोचते कुछ और होता कुछ और है। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। यहाँ पर भी बेटा कुछ ऐसा ही होने वाला है। सुनो क्या होने वाला है। ये बेटा आपतित किरण है भाई, आ रही थी अपने मजे से, आ रही थी सीधे आ जा रही थी, बिल्कुल सीधे जा रही थी अपनी आपतित किरण। पर क्या हुआ बेटा? हमने यहाँ पर कांच रख दिया, हमने यहाँ पर इस तरह का कांच रख दिया। ये बेटा हमने कांच कर दिया तो पता, कांच रख दिया तो पता क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? ये प्रकाश किरण भटक गई अपने मार्ग से। जाना तो इसे सीधा सीधा चाहिए था भाई, ऐसे ही जाना चाहिए था। जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए? हाँ जाना चाहिए था, पर ये अपने मार्ग से भटक गई, अपने मार्ग से भटक गई और ये इधर झुक गई। ये बेटा इधर झुक गई, लो अपने मार्ग से भटक गई। ठीक है, इसीलिए ऐसे ही बेटा स्टूडेंट लाइफ में भी यही होता है। आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यदि बेटा आपको सही गाइडेंस नहीं मिला ना, तो आप लोग भी इस किरण की तरह भटक जाएंगे। क्योंकि बेटा आपके रास्ते में अभी जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, बिल्कुल सिंपल था, हलवा था, कुछ नहीं था। अब बेटा आपके लिए रास्ते क्लिष्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब आपके लिए रास्ते क्लिष्ट होते जा रहे हैं। अभी 12th क्लास में, 11th क्लास में आप जाएंगे तो आपके लिए और थोड़ा वास्ट सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हल्का ही है, अभी तो हल्का ही बेटा। इसलिए कह रहा हूं बिल्कुल आप बेस स्ट्रॉन्ग आप रखिए। जिस भी मकान का बेटा पिलर अच्छा होता है, नींव अच्छा होता है ना, वो मकान एक नंबर खड़ा होता है, एक नंबर रहता है और सालों साल चलता है, भूकंप से भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है बेटा आप अच्छा गाइडेंस लीजिए, अच्छा गाइडेंस लीजिए, अच्छे से पढ़िए, बेस स्ट्रॉन्ग करिए, जिससे कि आपको आगे आने से कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बेटा भटकाने वाले आपको बहुत लोग होंगे, भटकाने वाले बहुत होंगे। जैसे कि यहाँ पर कांच आ गया भटकाने के लिए, बेचारी सीधी सी किरण जा रही थी, जा रही थी, पर इस कांच आके इसको भटका दिया, इसको भटका दिया, तभी ये इधर मुड़ गई, ये इधर मुड़ गई। पर सुनो सुनो, जो ये मुड़ गई इस किरण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। साथ साथ लिखो सभी, अपवर्तित
किरण कहते हैं। आप इधर सुनो बेटा, ऐसा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ना आपको, किसी ने नहीं समझाया होगा, किसी ने भी नहीं समझाया होगा। देखना अभी बताता हूं भाई। प्रकाश किरण आई, हमारी प्रकाश किरण आई, ठीक है, हवा से आई प्रकाश किरण और गिलास में घुस गई। अच्छा एक चीज मुझे बताओगे, सघन और विरल जानते हो? सघन और विरल कौन कौन जाता है? सघन और विरल, ठीक है, विरल और सघन कौन कौन जाता है? सघन और विरल क्या होता है? सभी बच्चे इधर देखो, इधर देखो बच्चों, सघन और विरल क्या होता है? अच्छा एक चीज मुझे बताओगे बेटा, तुम हवा में तेज दौड़ पाओगे या पानी में तेज दौड़ पाओगे? मुझे बताओ बेटा, हवा में तेज दौड़ पाओगे या पानी में? सर आप कहोगे कि सर हम तो हवा में तेज दौड़ पाएंगे, पानी में नहीं तेज दौड़ पाएंगे। क्यों नहीं दौड़ पाओगे? मुझे बता, क्यों नहीं दौड़ पाओगे भाई, बताओ मुझे, आंसर चाहिए मुझे जल्दी बेटा। जल्दी लाइव चैट में लिखो, मेरे साथ साथ लिखो लाइव चैट में, क्यों नहीं दौड़ पाओगे बताओ। सर आप कहोगे जो पानी के मोलिक्यूल होते हैं ना, वो सर बहुत पास पास होते हैं। पानी के मोलिक्यूल सर बहुत बहुत पास होते हैं, है ना। पानी के मोलिक्यूल क्या होते हैं बेटा? पानी के मोलिक्यूल सर बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। पानी के मोलिक्यूल क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए हम सर दौड़ नहीं पाते। और जो सॉरी, और जो बेटा जो हवा होती है, पानी के मोलिक्यूल तो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, इसलिए हम नहीं दौड़ पाते, ठीक है। और जो बेटा हवा होती है, हवा में क्या होते हैं सर? उसके मोलिक्यूल तो बहुत दूर दूर होते हैं, उसके मोलिक्यूल तो बहुत बहुत दूर होते हैं, इसलिए हम आसानी से भाग पाते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में? देखो अब क्या होता है, सघन और विरल क्या होता है, इतना समझ लो। देखो सघन का मतलब क्या होता है कि किसी भी पदार्थ के मोलिक्यूल का पास पास होना, बहुत सारे पास पास होना, ठीक है, पास पास होना, उसको क्या कहते हैं बेटा? सघन कहते हैं। और विरल का क्या मतलब बेटा? उस कोई भी मोलिक्यूल है, जो भी उसके अणु है, परमाणु है, वो बहुत बहुत दूर दूर होते हैं, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। हवा में देखो आप बेटा ऐसे मूवमेंट करो, हवा में हाथ चलाओ, आसानी से चला लोगे। अब भाई बेटा वाटर में चला के दिखाओ, नहीं चला पाओगे, नहीं चला पाओगे, ठीक है, उसके मोलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, इसलिए। अब यहीं पे बेटा विरल माध्यम, एक विरल माध्यम होता है, एक सघन माध्यम होता है। विरल का मतलब समझ गए आप? जिसमें बेटा ऐसा माध्यम जिसमें जिसके मोलिक्यूल थोड़े दूर दूर हो, जिसके मोलिक्यूल दूर दूर हो, ठीक है। अब सघन माध्यम जिसके मोलिक्यूल पास पास हो, उसको कहते हैं सघन माध्यम। इतना आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में? तो आप देख लो बेटा, आप देख लो। अब कांच है, कांच कैसा हो गया माध्यम, बताओ आप मुझे, ये बताओ, आप ये बताओ मुझे बेटा, कांच होता है, कांच हार्ड होता है, हवा हार्ड होती है? हार्ड ये क्यों है? क्योंकि बेटा इसके मोलिक्यूल पास पास है। जब जिसके मोलिक्यूल बेटा पास पास होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सघन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सघन। तो ये बेटा कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। और ये एयर कैसा है बेटा? ये है विरल, विरल। ये कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। कैसा है बेटा? विरल माध्यम। और ये कैसा है? सघन माध्यम। इतना आ गया समझ में? आ गया? किस किस के आ गया समझ में? चैट में बताओ मुझे किस किस के समझ में आ गई। ये है विरल और ये है सघन। आप सुनो, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, मेरे एक एक वर्ड को सुनना बेटा, जब ही आएगा समझ में। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये क्या है हमारा? ये क्या है? नॉर्मल है ना ये अभिलंब, अभिलंब या लंब बोल दो। अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। इतना आ गया समझ में? अब सुनो, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से, या उसका मार्ग क्या था? ये मार्ग था, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से भटक जाती है और इधर उधर के चक्कर में पड़ जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। भाई रटने की जरूरत है क्या? मुझे ये बताओ, रटने की जरूरत है? कुछ नहीं है, बस ये डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या है सर? ये प्रकाश किरण है, ठीक है, और ये क्या? ये विरल माध्यम है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण या आपतित किरण विरल माध्यम से है, और क्या बेटा ये सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है, तो सर वो जो माध्यम में आती है, जो मार्ग से उसे जाना चाहिए था ना, उससे वो विचलित हो जाती है और वो अविलंब की ओर झुक जाती है। इसको ही हम अपवर्तन कहते हैं, इसको ही हम अपवर्तन कहते हैं। बेटा मैं बिल्कुल आपकी तरह सोचने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपकी तरह सोचने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी बोलो मेरे साथ साथ।
मेरे साथ साथ बोलो। आप भी कुछ ऐसे बोलेंगे सर, जब आपतित किरण ना विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है ना, सघन माध्यम में जाती है, तो सर जो उसका मार्ग होता है ना, वो अपने मार्ग से भटक जाती है और सर वो विचलित हो जाती है। इस घटना को सर प्रकाश की अपवर्तन कहते हैं। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने तो, बिल्कुल सही बोला। बस ऐसे ही तो है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। बिल्कुल ऐसे ही तो है, ऐसे ही है बेटा, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतना आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में? इसको नोट करो सभी। अच्छा, ये समझ में आ गया सघन और विरल क्या होता है? आ गया होगा सबके समझ में। इतना नोट करो, इतना नोट करो बच्चों। ठीक है, नोट करो, इतना नोट कर लिया। ये डेफिनेशन लिखवा दो, चलो लिखवा देता हूँ ना। लिख लो, सब सब लिख लो, सब लिख लो, लिख लो। जब कोई प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, अभी बेटा ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा अभी। जब प्रकाश किरण सघन से सॉरी विरल से सघन में जाती है तो वह अभिलंब की ओर क्यों झुक जाती है? भाई इसको क्या जरूरत पड़ गई है? ये भटक क्यों गई? तुम लोग भटक क्यों जाते हैं? वो भी बताऊंगा अभी, अभी वो भी बताऊंगा। भाई ये विरल से सघन में आ रही थी तो ये अभिलंब की ओर क्यों झुक गई? अब जब कोई प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है, अभिलंब से दूर भाग जाती है। अभी बताऊंगा क्यों ये भागती है, अभी बेटा सारी चीज बताऊंगा यार। ऐसे ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। और बेटा किसी से पूछ दिया ना, आप अपने दोस्त से पूछना, हवा निकल जाएगी इसकी, हवा निकल जाएगी, आप लोग देखना। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण, बेटा माइंड में सब चीज आप बैठाते जाओ मेरी क्लास में। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है ना तो बिल्कुल जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सोचते रहो, पढ़ते रहो, बस इस क्लास में बिल्कुल लीन होकर पढ़ना है मेरे साथ साथ। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने? बस नोट करो बेटा, इसे फटाफट नोट करेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे नोट करेंगे बेटा। ठीक है, जिसने नोट कर लिया है थम्स अप कर दो, एक बार चैट में बेटा थम्स अप कर दो। सभी बच्चे चैट में थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो। और बेटा आप तो ये तो आपको पता है ना, आपतित किरण और बेटा अभिलंब के बीच बड़ा कोण को क्या कहते हैं हम? आपतन कोण, इसको हम आई से दर्शाते हैं। और बेटा अपवर्तित कोण, सॉरी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? आर। ये तो आपतन कोण, ये बेटा अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। ठीक है, आई क्या है हमारा? आपतन कोण, और बेटा आर क्या है? अपवर्तन कोण है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसके कुछ नियम है वो पढ़ लेते हैं, अपवर्तन के नियम। चलो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। ठीक है, सभी हेडिंग डालो, सभी हेडिंग डालो बच्चों। अपवर्तन के नियम हेडिंग डालो सभी, मेरे साथ साथ सभी हेडिंग डालो। लिखो बेटा अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। इसके बेटा कितना है? दो नियम है, पहला और दूसरा। क्या बेटा? पहला और दूसरा। देखो नियम क्या है, वही नियम जैसे परावर्तन में एक था, परावर्तन में और अपवर्तन में पहला वाला लगभग सेम ही है। क्या बेटा? आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, और क्या? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और बेटा और क्या? और अभिलंब। तीनों कहाँ है भाई? अविलंब तीनों एक ही सतह पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही सतह पर
स्थित होते हैं, ठीक है, स्थित होते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, तीनों एक ही सतह पर स्थित होते हैं। ये तो हमारा पहला नियम है। और दूसरा बेटा इसमें है, दूसरा नियम बेटा स्नेल का नियम। स्नेल का नियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। स्नेल का नियम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नेल का नियम ये पूछा जाता है बेटा, आपको इंडिविजुअल पूछ लेगा कि स्नेल का नियम लिखो। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या होता है, सुनो सुनो क्या बेटा, साइन आई, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू या एन। अभी समझाता हूं, अभी समझाता हूं, डरा डरा मत करो मेरी क्लास में कि सर आपने ये क्या लिख दिया, ये तो हमने पहली बार देखा है, ये तो सर हमने पहली बार देखा। इसका नाम बेटा म्यू। म्यू आप लिख लो बेटा, आप लिख लो, भूल जाओगे मुझे पता है भी। म्यू लिख लो, म्यू, इस तरह म्यू, ये क्या है म्यू, और ये तो एन है, ये तो सबको पता। देखो क्या कहता है, अब मेरा कोटेशन को सुनो ध्यान से, मेरी बातों को सुनो बेटा, मैं आपको यही तैयार करवा देता हूँ कि स्नेल का नियम क्या है। मेरी बातों को सुनो, मेरी बातों को सुनो, इधर दो सब ध्यान दो इधर। अब बेटा कॉपी पेन सब छोड़ो, इधर देखो सब, देखो इधर, कॉपी पेन छोड़ो सब, इधर उधर मत झाको, ठीक है, इधर देखो, देख रहे हो ना इधर, हाँ ठीक है, देखो इधर क्या कह रहे बेटा, आप सुनो, आपतन कोण की जया साइन, ठीक है, आपतन कोण की जया, ठीक है, तथा परावर्तन कोण की जया, ओ सॉरी अपवर्तन कोण की जया, मैं क्या बोलूं, आपतन कोण की जया और बेटा अपवर्तन कोण की जया। आपतन कोण की जया क्या बेटा, आपतन कोण, आपतन कोण मतलब आई, आपतन कोण की जया, ठीक है, आपतन कोण की जया, जया मतलब बेटा साइन होता है, ठीक है, जया मतलब साइन, तथा, तथा क्या बोला, अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन कोण मतलब कि बेटा आर, अपवर्तन कोण की जया, जया मतलब साइन, साइन, आपतन कोण की जगह आई, अपवर्तन कोण की जया आर, आपतन कोण की जया आई और अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आर की जया, अपवर्तन कोण जया आर, ठीक है, दोनों का अनुपात लिखेंगे, दोनों का अनुपात, दोनों का अनुपात, दोनों का अनुपात म्यू होता है। म्यू मतलब बेटा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। सुनो क्या कहता है, आपतन कोण की जया आई, ठीक है, परावर्तन कोण की जया आर, ठीक है, आपतन कोण की जया आई, परावर्तन कोण की जया आर, दोनों का अनुपात, दोनों का अनुपात क्या होता है, म्यू होता है। मैंने क्या बोला बेटा, दोनों कोण का अनुपात क्या होता है, दोनों कोण, सॉरी, दोनों, दोनों का अनुपात क्या होता है, दोनों अनुपात क्या होता है बेटा, म्यू या एन, म्यू या एन। और बेटा ये म्यू क्या है, म्यू है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ये बेटा सुने होंगे आप, अपवर्तनांक है ये बेटा आप स्टार बना लो, इसमें सभी बच्चे स्टार बना लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बोर्ड में भाई, स्टार बना लो, सभी लोग स्टार बना लो मेरे साथ साथ। मैंने क्या बोला, आपतन कोण की जया आई, परावर्तन कोण की जया आर, दोनों का अनुपात म्यू या एन होता है। म्यू एन क्या है, अपवर्तनांक है, क्या है बेटा, अपवर्तनांक है। इसको नोट करो, ठीक है, इसको नोट करो बेटा, इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। ये वाला फॉर्मूला याद रखना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू म्यू या एन, ठीक है। ये वाला आपका एक नंबर में पूछ देगा कि स्नेल का नियम क्या है, ठीक है, सूत्र लिखो, स्नेल का नियम क्या है, सूत्र लिखो, ये सूत्र लिख देना, एक नंबर में भी ये पूछने लायक क्वेश्चन है। किस किस के समझ में आ गया, सभी नोट करो, किस किस के। ये बेटा हमारे दो नियम थे, एक तो थे पहला नियम क्या, अपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं, और दूसरा क्या बेटा, स्नेल का नियम है, क्या है बेटा, आपतन कोण की जया आई और परावर्तन, सॉरी अपवर्तन कोण की जया आर का अनुपात अपवर्तनांक होता है। बेटा लैंग्वेज है, आप अपनी लैंग्वेज में याद करिए, मुझे याद नहीं है ये, मुझे याद नहीं है ना, मुझे याद नहीं है बेटा, फिजिक्स को याद थोड़ी ना करता हूँ, ये तो माइंड में बैठी हुई है बस। बस सिचुएशन देखो, आप खुद बोल दो, सिचुएशन देखो भाई, मैंने इसको देखा, मैंने बता दिया, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया आई, अपवर्तन कोण की जया आर, दोनों का अनुपात अपवर्तनांक होता है, दोनों का अनुपात अपवर्तनांक होता है, बस बात खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म गया, बस यही तो करना है इसमें। नोट करो फटाफट से, फिर आगे अब हम बढ़ाते हैं, अब हम
पढ़ेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण बेटा विरल से संघन में जाती है तो वो अभिलंब की ओर क्यों झुक जाती है। मैंने क्या बोला बेटा, जब कोई प्रकाश किरण भाई सघन से विरल में जाती है, सॉरी विरल से संघन में जाती है तो उसकी क्या जरूरत पड़ेगी, क्यों वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, या फिर या कोई प्रकाश किरण जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर क्यों भाग जाती है, उसे क्यों प्रॉब्लम है इससे, वो अभी पढ़ने वाले बेटा, अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी हेडिंग डालेंगे, अब सभी हेडिंग डालेंगे। पर बेटा उससे पहले है ना, उससे पहले एक और बात सुन लो। ये तो इतना हो गया, ठीक है। इस फॉर्मूले के हम एक तरीके से और लिखते हैं, क्या बेटा, क्या देखो सुनो, यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं ना। म्यू बराबर क्या होता है, म्यू क्या है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, ठीक है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1, प्रकाश की चाल मतलब क्या है बेटा, ये v1 क्या है, प्रकाश की चाल यानी कि वेलोसिटी, प्रकाश का वेग लिख लो, ठीक है। पहले माध्यम में प्रकाश का चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का चाल, तो बेटा ये भी एक म्यू का फॉर्मूला है, प्रकाश का वेग, ठीक है, प्रकाश का वेग। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। देखो बेटा सिचुएशन देखो और थ्योरी खुद बना दो। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। इतना आ गया समझ में, इतना किस किस के आ गया, सबके आ गया समझ में, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब हम पढ़ते हैं जब प्रकाश किरण हमारी बेटा सघन से या विरल से, पहले पढ़ेंगे विरल से जब सघन में जाती है जब क्या होता है, ठीक है। दोनों सिचुएशंस को पढ़ते हैं अभी, दोनों सिचुएशंस को, गंदा हो जाता है ये बोर्ड, ठीक है। और बच्चों इस वीडियो को लाइक भी कर दो जिससे कि और भी बच्चे इस वीडियो को देख पाए, ठीक है। इतनी तो कम से कम कृपा कर ही दिया करो, ये भी बोलने की जरूरत होती है तुमसे, ठीक है। इतना देखो, जब प्रकाश की किरण बेटा विरल से सघन में जाती है, अब हम पहले पढ़ेंगे विरल से सघन, विरल से सघन, जब विरल से सघन में जाती है तो वो अभिलंब की ओर क्यों झुकती है, ठीक है। मैंने क्या बोला बेटा, जब प्रकाश की किरण आपतित हुई है हमारी, ठीक है, ये अभिलंब है, इसको जाना इस तरह से चाहिए था पर झुक किधर गई, इधर झुक गई, ठीक है। क्या है ये बेटा ग्लास है, ये कांच है, और ये क्या है, ये एयर है, ठीक है, ये एयर है। और ये क्या हमारा, ये है हमारा आपतन कोड, ये है हमारा अपवर्तन कोड। इतना आ गया समझ में, देखो इतना आ गया समझ में, आ गया इतना समझ में। अब देखो बेटा हमारा फॉर्मूला क्या है, पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, एक चीज बताओ तुमने, जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश बेटा इस वायु में तेज चलेगा या पानी में तेज चलेगा या कांच में तेज चलेगा, मुझे बताओ। ऑब्वियस बेटा, क्यों हवा में तेज चलेगा, क्यों चलेगा, उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं तो प्रकाश को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और कांच में उसके मॉलिक्यूल बड़ा सटे सटे होते हैं इसलिए उसमें दिक्कत होगी। तो बेटा क्या बोला, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा, पहले तुमने स्नेल का नियम पढ़ा। स्नेल का नियम हमारा क्या कहता है, स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बेटे, साइन आर बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। ये हमारा स्नेल का नियम कहता है। इतना आ गया समझ में, स्नेल का नियम इतना कहता है। स्नेल के नियम से लिख लो यहाँ पे, स्नेल के नियम से क्या होता है बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर, जो ये आई है और ये आर दोनों का अनुपात म्यू होता है। इतना हमें बताया इसने, इतना हमें बताया, ठीक है। आप सुनो, और आपको ये तो पता है ना बेटा, ये तो आपको पता है कि जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल मान लो एयर में प्रकाश की चाल v1 है और बेटा ग्लास में प्रकाश की चाल v2 है, ठीक है। एयर में प्रकाश की चाल v1 है और ग्लास में प्रकाश की चाल v2 है। तो म्यू बराबर, अभी हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या बोला, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ना, वरना आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। V1, ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल बटे ग्लास में यानी कि कांच में प्रकाश की चाल। मैंने हवा में प्रकाश की चाल को v1 ले रखा है और बेटा ग्लास में प्रकाश की चाल को v2 ले रखा है, और दोनों का अनुपात क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। अब इधर देखो बेटा, इधर वाला साइड म्यू बराबर है, इधर का भी बराबर है,
जब बेटा एक तरफ बराबर हो जाता है ना तो दूसरा तरफ वाला भी क्या होता है, बराबर होता है। तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान ले, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान ले। तो क्या लिख देंगे हम, समीकरण नंबर 1/2 से। देखो एक हमारी क्या है, साइन आई बटे साइन आर है, साइन आर है बटे बस सॉरी बराबर, ये क्या है बेटा, बी वन बटे बी2, क्या है बेटा, बी1 बटे बी2। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, मैंने क्या बोला, पर हमें पता है ना बेटा, हमें पता है कि चूंकि लिखेंगे, चूंकि जो बेटा हवा है, हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, हवा में प्रकाश की चाल को मैंने b1 ले रखा है, और ये हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है किसकी तुलना में बेटा, ग्लास की तुलना में, ग्लास की तुलना में। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी और ग्लास में प्रकाश की चाल कम होगी। ठीक है, यानी कि b1 बड़ा होगा b2 से, b1 बड़ा होगा b2 से। तो इसका मतलब यह है जब बेटा किसी भी भिन्न का अंश बड़ा हो जाए, अंश बड़ा हो जाए तो क्या होगा, जो अच्छा ये तो आपको पता ना, ये दोनों बराबर है, ये दोनों तो बेटा बराबर है, ये दोनों बराबर है। अब उसका भिन्न बड़ा हो जाएगा तो इधर वाला भी बड़ा हो जाएगा, इधर वाला बड़ा हो जाएगा भिन्न तो इधर वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उधर वाला जब बड़ा हो जाएगा तो बेटा इधर वाला बड़ा भी हो जाएगा। इसलिए बेटा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए साइन आई जब ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाले से, तो यहां भी ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा नीचे वाले से। इसलिए बेटा साइन आई बड़ा होगा साइन आर से, साइन आर से, मैंने क्या बोला, इसीलिए बेटा साइन आई बड़ा होगा साइन आर से, आर से। इसीलिए बेटा हम लिख सकते हैं, इसलिए से लिख सकते हैं आई बड़ा होगा आर से, आई बड़ा होगा आर से। यदि हम साइन को हटा दें तो हम लिख सकते हैं आई बड़ा होगा आर से। इससे हमारा क्या प्रूफ निकलता है, इससे हमारा क्या प्रूफ, सॉरी आई बड़ा होगा आर से, हाँ इससे हमारा क्या प्रूफ होता है, यानी कि इससे ये भी कह सकते हैं कि आई बड़ा होगा आर से, आर छोटा होगा आई से। ठीक है, जो एंगल हमारा आई है, आपतन कोण है, आपतन कोण बड़ा होना चाहिए आर से, आपतन कोण बड़ा होना चाहिए आर से। आप लोग देख सकते हैं आपतन कोण बड़ा है आर से, आर छोटा है, आपतन कोण तभी तो बेटा छोटा हो गया। देखो आपतन कोण अगर यहां पर बनता, आपतन कोण ये वाला आपतन कोण बनता तो आई के बराबर हो जाता, तो आई के बराबर आर हो जाता है। पर बेटा यहाँ पर आई से आर छोटा होना चाहिए, आई से आर छोटा होने के लिए आर को जो बेटा अपवर्तित किरण है हमारी वो अविलंब की ओर झुक जाती है। ये कब झुकती है बेटा, विरल से संघनन में कोई प्रकाश किरण आपतित होती है। तो बेटा यही कारण है इसका यही कारण है कि आपतित किरण हमारी अविलंब की ओर क्यों झुकती है, क्यों झुक जाती है, आपतित किरण अविलंब की ओर क्यों झुक जाती है, विरल से संघनन में आती है। तो आप बोल रहा बेटा क्योंकि सर जो आई होता है, आपतन कोण होता है वो सदैव अपवर्तन कोण से या ऐसे सदैव तो नहीं होगा, आपतन कोण उस टाइम क्या हो जाता है, अपवर्तन कोण से बड़ा हो जाता है, अपवर्तन कोण छोटा हो जाता है, अपवर्तन कोण छोटा हो जाता है। अब दूसरी स्थिति हम पढ़ेंगे, दूसरी स्थिति क्या पढ़ेंगे, जब बेटा कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में आए। क्या बेटा, सघन से विरल में, सघन से विरल में कोई प्रकाश किरण जाए तब क्या होगा। सुनो बेटा, अब ऊपर मैंने ले लिया ग्लास, क्या ले लिया, ग्लास ले लिया, कांच ले लिया। अब कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, ठीक है, उसको जाना किधर चाहिए था, उसका बेटा क्या हुआ था, जाना तो इधर चाहिए था, पर चली किधर जाती है, उधर चली जाती है। यानी कि ये तो हमारा अविलंब है, अविलंब की ओर ना झुककर इस बार किधर चली गई, उधर चली गई। ठीक है, क्यों चली गई उधर, इस बार हम प्रकाश की किरण बेटा ग्लास से डालने, मतलब कांच से इस बार डालने, कांच से हवा में निकालने। पहले बेटा हवा से हम प्रकाश की किरण कांच में डाल लेते, अब कांच से हवा में डाल ले, अब बेटा कांच से हम डाल ले। ठीक है, ये हमारी एयर है, ये हमारी क्या है, एयर है। इस बार बेटा मैंने कांच में वेलोसिटी को 1 ले लिया और एयर में वेलोसिटी को क्या ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल v1 और एयर में प्रकाश की चाल v2। तो हम बेटा क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, ये आई आपतन कोण, ये क्या है हमारा अपवर्तन कोण, ये क्या हमारा अपवर्तन कोण r। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मल या अभिलंब है। तो लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या है बेटा, साइन आई बराबर होता है साइन आर के।
ठीक है, और दोनों का अनुपात क्या होता है, म्यू होता है, म्यू होता है। पर बेटा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, पर यहाँ पर क्या है देखो, ग्लास में प्रकाश की चाल B1, ठीक है, तथा एयर में प्रकाश की चाल B2, और प्रकाश की चालों का अनुपात क्या होता है, म्यू होता है, अपवर्तनांक होता है। इसको समीकरण नंबर 1 बोल दिया, इसको समीकरण नंबर 2 बोल दिया। लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है, दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं। चलो क्या है बेटा, साइन आई देखो दोनों इधर के बराबर है तो इधर के भी दोनों बराबर होंगे, दोनों राइट हैंड बराबर है तो बेटा लेफ्ट हैंड भी बराबर होगा। साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 बटे V2, V1 बटे V2। अच्छा आप बताओ मुझे यहां पर बेटा कौन बड़ा होगा, कौन बताओ, प्रकाश की चाल तेज किस में चलेगी, हवा में चलेगी या ग्लास में चलेगी, सर हवा में चलेगी, हवा में चलेगी। और बेटा हवा में प्रकाश की चाल को हमने क्या ले रखा है, हवा में हमने प्रकाश की चाल को क्या रखा है, B2, यानी कि लिख देंगे चूंकि B2 इज ग्रेटर देन B1, यानी कि हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी किसकी तुलना में, ग्लास में चाल की तुलना में, यानी कि कांच की चाल में तुलना में। ठीक है, जब बेटा B2 बड़ा हो जाएगा, यानी कि इस बार तो ये बड़ा हो गया, जब B2 बड़ा हो जाएगा तो इधर का साइन आर बड़ा हो जाएगा, तो लिख देंगे इसलिए साइन आर इस बड़ा होगा किससे बेटा, किससे, साइन आई से, साइन आई से। जब साइन आर बड़ा हुआ साइन आई से तो हम लिख सकते हैं आर इज ग्रेटर देन आई, आर इज ग्रेटर देन आई, तो आर बड़ा होगा आई से। आप लोग देख सकते हैं आई का एंगल देख लो इतना ही सही है, और बेटा आर देख लो इतना बड़ा है, इसलिए आना तो इसे इधर चाहिए था, पर बेटा अभिलंब से उधर भाग जाता है। क्यों भाग जाता है, क्योंकि भैया आर को बड़ा होना है। आर को बड़ा क्यों होना है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं सिचुएशन से, स्नेल के नियम से मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, यहां पर बेटा जो अभिलंब की ओर झुकना, अभिलंब की ओर भागना, ये पता किस पर डिपेंड करता है, ये बेटा हमारे मानदेय पे, किस पे बेटा, मानदेय पे, प्रकाश की चाल पर, प्रकाश की चाल पर ये निर्भर करता है कि भाई अगर बेटा प्रकाश की चाल आप एयर से ग्लास में डालोगे तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ये चीज आप लोग सबको रटाते, पर क्यों झुकता है ये बेटा मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया, ये मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया। ये बेटा इतना इजी भी नहीं है जितना इजी समझ गए। ठीक है, ये बेटा मैं बहुत अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको, इसलिए आप एक बार इसको खूब रिवाइज करिए, आप एक बार इसको वीडियो और देख लेना, जिससे कि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। ठीक है, आपको ये तो पता होता है कि नहीं, जब विरल से कोई प्रकाश की ओर सघन में जाती है तो प्रकाश की ओर अभिलंबी की ओर झुकती है, जब भाई कोई सघन से विरल में प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। क्यों भाग जाती है ये मैंने बता दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अगर भाई सघन से विरल में जाएगी तो सघन में प्रकाश की चाल कम होती है, सघन में प्रकाश की चाल कम होती है, और हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, इधर वो इधर उधर भागने लगती है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लो। बेटा इसका वही हाल है ना, जब तो कोई बंदा पिंजरे में रहता है, कोई भी पक्षी पिंजरे में रहता है तो इधर उधर भाग पाता है, नहीं भाग पाता है। अब आप उसको खुले में छोड़ दो, इधर भी जाएगा उधर भी भाग देगा, वो पिंजरे से दूर हो जाएगा, पिंजरे से दूर हो जाएगा। बस यही कहानी यहाँ पर है। पहले पिंजरे में थी, प्रकाश की किरण तो आ रही थी तो वो पिंजरे के पास थी, जैसे पिंजरे में से आजाद हुई तो इस पिंजरे से दूर भाग गई, पिंजरे से दूर भाग गई। इतना आ गया समझ में क्या, बताओ मुझे कमेंट में बताओ। कल हम बेटा इसकी पढ़ेंगे, प्रकाश की कुछ अपवर्तन की कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतना बताओ मुझे किस किस के समझ में आ गया, आगे सबके समझ में। आज की क्लास को बेटा हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, फिर फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और बेटा बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हमारे चैनल के बारे में बताओ। ठीक है, जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं, मस्ती ग्रुप है, खेलने वाला ग्रुप है, इधर उधर की बातें वाला ग्रुप है, सिटियाबाजी वाला ग्रुप है, उस सब जगह बेटा इस वीडियो को फैला दो। ठीक है, ये बेटा आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग पूरा वीडियो देखो। ठीक है, कोई भी कमेंट है तो आप अब तो मेरे साथ लाइव चैट में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को प्रीमियर में चला देता हूँ, जिससे कि आपका जो भी लाइव डाउट हो मैं उसको क्लियर कर पाऊँ। जो भी बच्चों का लाइव डाउट हो सब क्लियर हो जाएगा, और जो भी आप लोग महसूस कर रहे हैं, जैसा भी आपको आंसर किसी का आ रहा है तो फट से आप लाइव चैट में कर दो, फट से बेटा लाइव चैट में कर दो, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ठीक है, फिर आशा है कि आप लोग लाइक तो कर ही देते होंगे, है ना, ये तो मुझे पता ही है। और कोई भी डाउट हो तो जरूर बताना।
फिर बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए खूब पढ़िए। जय हिंद जय भारत।